बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, सीज़ फायर का वक्त ख़त्म होने में अब चंद ही घंटे बाकी रह चुके हैं। रात 12 बजे ये सीज़ फायर की डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप तो ये दावा कर रहे हैं कि वो इस बार सीज़ फायर में मज़ीद इजाफा नहीं करेंगे। साथ में बड़ी धमकियां भी दे रहे हैं कि बहुत से बॉम्ब गिराए जाएंगे और कुछ ऐसा वो करने जा रहे हैं जो कि पहले कभी नहीं हुआ। 47 साला दौर के अंदर किसी अमरीकी सदर ने ऐसा नहीं किया होगा जो वो ईरान के साथ करेंगे। साथ में डील की बात भी करते हैं, उम्मीद भी दिलाते हैं और धमकियां भी देते हैं, और इसी वजह से अभी तक मुज़ाकराती अमल जो है वो कामयाब नहीं हो सका। रात गए तो यह खबर आ रही थी कि ईरान ने इस मुज़ाकराती दौर के अंदर शामिल होने से ही इनकार कर दिया है। फिर पाकिस्तान ने दोबारा से रब्ता किया और वज़ीर आज़म का सदर मसूद पेज़ेश्कियान से रब्ता हुआ। इधर फील्ड मार्शल की तरफ से भी सदर ट्रंप से रब्ता किया गया कि भाई थोड़ा सा ख्याल कीजिए, हमारी साख का ही ख्याल कर लीजिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो अंदाज़ सियासत है उससे तो न सिर्फ उनकी ज़ात बल्कि अमेरिका के जो साख है, जो सुपर पावर का उनका टैग है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। लेकिन मामला यहाँ पर रुका हुआ नहीं है। साबिक CIA के अहम ओहदेदार हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि पेंटागन में होने वाली जो अहम मीटिंग थी उसके अंदर न्यूक्लियर कोड्स का डिमांड की गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ये दावा किसकी तरफ से किया जा रहा है? फिर एक और ख़बर सामने आई है, निकी केली जो कि रिपब्लिकन रहनुमा भी है, उनके तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि तोस्का नामी जो कार्गो जहाज़ पकड़ा गया है जो कि चाइना से ईरान की तरफ आ रहा था, और उसी वजह से तलखी मज़ीद बढ़ गई है, जिस पर ईरान ने भी कहा कि भाई वो जवाब इसका लाजमी देंगे। पासदारान इनकलाब भी नाराज़ है, मुश्तबा खमनाई भी नाराज़ हैं। उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि उस तोस्का नामी कार्गो जहाज़ के अंदर जो केमिकल मौजूद था वो चाइना से ऐसा केमिकल लेकर ईरान आ रहा था जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की तैयारी में इस्तेमाल होता है। तो ये इल्ज़ामात की बौछार है। तो इस टेंस माहौल के अंदर, इस तल्ख माहौल के अंदर जब तुंदो तेज़ी आ चुकी है, बयानात में सख्ती आ चुकी है, तनाव आ चुका है, आबना हुर्मस अमली तौर पे इस वक्त बाद फिर से बंद हो चुका है। दारोमदार किस चीज़ पर होगा इस मुज़ाकरात की कामयाबी का? क्योंकि हमारे पास जो ख़बरें हैं इस बार तैयारी पहले से बहुत ज़्यादा है। जो एडवांस हमने देखा है कि अमरीकी टीम आई है, अमरीकी डेलीगेशन आए हैं, उसके अंदर बहुत सा साजो सामान तो है ही, लेकिन जो इंतज़ामात हैं वो भी पहले से ज़्यादा हैं। वफाकी दारकूमत जुड़वा शहरों को इस वक्त सख्त सिक्योरिटी और फुल प्रूफ इंतज़ामात से लैस कर दिया गया है। 20,000 से ज़ायद जो नफरी है, इजाफी नफरी है, वो वहाँ पर तैनात कर दी गई है। मीडिया को लिमिटेड एक्सेस दी गई है और ये कहा जा रहा है कि बड़े ही महदूद तादाद है, लगभग 1.5 से 2 दर्जन के करीब लोग हैं जो कि सेरेना होटल में उन्हें जाने की इजाज़त होगी, जिन्हें सेरेना होटल में एक्सेस होगी। और ऐसे में गोदी मीडिया अपना जो दूध में मेंगनियाँ डालने का किरदार है, जिस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है भाजपा सरकार से कि जो मर्जी अच्छा कर रहा हो पाकिस्तान, उसमें से कुछ ना कुछ बुरा एलिमेंट निकाल ही लेना है, तो उसकी भी एक झलक आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे किस तरह से आग लगी हुई है। क्योंकि पहला दौर ही नहीं, दूसरा दौर भी होने जा रहा है। और नाज़रीन, खबरें कुछ और भी बहुत शानदार हैं। पाकिस्तान एक तो मुकम्मल सीक्रेसी का जो एक प्रोटोकॉल है उसको मलूज़े खातिर रखते हुए मीडिया को बिल्कुल भी नहीं बता रहा कि अमेरिका की तरफ से कौन आ रहा है, ईरान की तरफ से कौन आ रहा है। बयानात मुसलसल बदल रहे हैं। लेकिन जब ये खबर सामने आई थी, आपको याद होगा कि अमेरिका की तरफ से सिर्फ जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं। अमेरिका ने जब ये बयान दिया या जब खबर ब्रेक की तो ईरान की तरफ से यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम इन मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनेंगे नहीं। फिर पाकिस्तान ने रब्ता किया, फील्ड मार्शल ने डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया। फिर ये खबर आई रात गए कि JD वेंस भी इस डेलीगेशन में मौजूद हैं, और फिर से वही डेलीगेशन आ रहा है जिसके जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के साथ JD वेंस भी होंगे, नायब सदर भी होंगे। फिर हमने देखा कि थोड़ी बर्फ़ और लचक का मुजाहरा किया गया, बर्फ़ पिघली थोड़ी सी, और ईरान ने कहा कि भाई हमारा डेलीगेशन भी आ रहा है। लेकिन सुबह फिर से माहौल तब्दील हो गया और जो जहाज़ तोस्का नामी जहाज़ है, इसको सीज़ करने की बात है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बरहम दिखाई देती है ईरानी क़यादत। और जो मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ हैं वो कह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। हम इस तरह के जो मुसलसल बढ़ती हुई डिमांड्स हैं, इससे ना तो हम दबाव में आएंगे ना झुकाव में आएंगे, और हमें अगर झुकाव में लाने का कोई इरादा है तो ये अमेरिका की खाम ख्याली होगी। तो माहौल बहुत ही टेंस है। लेकिन जो पाकिस्तानी ज़राए हैं नाज़रीन, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था, वो बड़ा ही पॉजिटिव है। अगर ये दूसरा राउंड, जिसके इम्कानात बहरहाल मौजूद हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो एक्सटेंड नहीं करेंगे सीज़ फायर को, तो इसका मतलब है कि चीज़ें बहुत सी बैक चैनल राब्तों के ज़रिए तय हो चुकी हैं। और ये बज़ाहिर जो सख्त बयानात हैं, ये अपने आप को एक अपर हैंड शो करने के लिए या अपनी आवाम को ये जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि दोनों को फेस सेविंग चाहिए। और हम पहले ही आपको बता चुके
चुके हैं कि अमेरिका की सुबकी, अमेरिका का बहुत कुछ इसमें स्टेक पर लगा हुआ है। ईरान की तबाही, ईरान का नुकसान कई गुना ज़्यादा हुआ है, लेकिन अगर वसाइल की बात की जाए, नुकसान की बात की जाए, तो वो अब भी जिस मुल्क का ज़्यादा हो सकता है वो अमेरिका है। अमेरिका के अंदर 60% से ज़्यादा लोग, जो ताज़ा हालिया पोल्स हैं, वो ये नहीं चाहते कि इस जंग को बढ़ावा दिया जाए। जो उनके आर्मी के मरीन्स हैं, वेटरन्स हैं, उनकी तरफ से ये जो इमारत हम आपको दिखा रहे हैं, इनको कब्जे में लिया गया है और इनका मुतालबा यही है कि गज़ा के अंदर होने वाला जो मज़ालिम का सिलसिला है उसको रोका जा सके। अमेरिकी फ़ौज के साबिक़ एहलकार दारहुकूमत में वाक़े कैनन बिल्डिंग पर कब्जा किए हुए हैं ताकि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिकी जंग और गज़ा में इसराइल की नस्लकुशी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा सके। इन मरीन्स की, इन फ़ौजी जवानों की गिरफ्तारियां बाद में अमल में लाई गई हैं। अमेरिकी अवाम भी इस वक्त तंग आ चुके हैं और मिड टर्म इलेक्शन भी सर पर हैं, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपनी गलतियों को सुधार लिया जाता है तो रिकवर करने के लिए, रिगेन करने के लिए उनके पास काफ़ी वक्त होगा और उन तमाम शिकायतों को, नाराज़गियों को वो दूर कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए अपनी गलतियों को सुधारना होगा। मुसलसल ये जो चिंगारी लगाने की आदत है, जो नेतन्याहू की पॉलिसी है, ये जो इजराइल की पॉलिसी है, जिस तरह से आपने देखा कि गुज़श्ता रोज़ एक तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पे गर्दिश करती रही जिसमें हज़रत ईसा के मुजस्मे को तोड़ा जा रहा था एक IDF सिपाही की तरफ से, उस पर बहुत वावेला हुआ और उस पर फिर क्लैरिफिकेशन देना पड़ी नेतन्याहू को भी, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, ये मुसलसल हो रहा है, ये तसलसल के साथ हो रहा है। जिस तरह से ईसाइयों के साथ नफरत का इजहार किया जाता है और जहां पर चर्च के बाहर से गुजरने वाले यहूदी जो हैं वो चर्च के बाहर थूकने को सवाब का काम समझते हैं, जिस तरह से क्रिसमस के मौके पर ज़ुदुकूब किया गया क्रिश्चियंस को, तो ये मामला सिर्फ मुसलमानों के साथ नफरत के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये वही हिंदुत्व पॉलिसी है मोदी सरकार की। ये दोनों जो नजरियाती कज़न हैं ये इसी तरह से अपने आप को तो बरतर समझते हैं, लेकिन बाकी तमाम इंसानों को, बाकी तमाम मज़ाहिब को हकीर समझते हैं और नाकाबिल बर्दाश्त समझते हैं। आगे बढ़ते नाज़रीन, और कुछ डेवलपमेंट्स, कुछ ताज़ा अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। बयानात क्या दिए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ज़रा देखिए, सुनिए और अंदाज़ा लगाइए कि चल क्या रहा है। एक तो हमने आपको बताया कि ईरान का तोस्का कार्गो जहाज़ जो अमेरिकी फ़ौज ने ज़ब्त किया, चीन से केमिकल्स ले जा रहा था, बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में इसे इस्तेमाल किया जाना था। ये निकी केली की तरफ से दावा किया गया है और ये ध्यान भटकाने की कोशिश है या अपने अवाम को जस्टिफाई करने की कोशिश है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसकी तस्दीक कौन करेगा, क्योंकि ये तो इस वक्त अमेरिका के कब्जे में है, उसके अंदर साजो सामान को बदल दिया जाए, कौन गारंटी दे सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ डील जल्द हो जाएगी, मगर वो जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करेंगे। तो एक तरफ उम्मीद दिलाते हैं, दूसरी तरफ धमकाते हैं। अमेरिकी सदर ने डील होने तक ईरान के बहरी नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान किया। वो कहते हैं जब तक डील नहीं होती तब तक अदना हुर्मुज़ को बंद रखा जाएगा। मजीद बताया कि JD वैंस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर इस्लामाबाद जा रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान से जो मुआहिदा करने जा रहे हैं वो साबिक अमेरिकी सदर ओबामा के जोहरी मुआहिदे से बेहतर होगा। अच्छा, सदर ओबामा के साथ डोनाल्ड ट्रंप को कोई खास मसला है, तो वो चाहते हैं कि जी उनको अपनी आवाम को यकीन दिलाया जा सके कि जी बराक ओबामा से बहुत बेहतर हम एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। हालांकि काफ़ी चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी थी और उसको आके डोनाल्ड ट्रंप ने सबोताज किया ईरान के ऊपर मजीद पाबंदियों और हमले की सूरत में। देखते हैं इस बार वो क्या मुख्तलिफ करते हैं और क्या बेहतर करते हैं। बहरहाल अमेरिकी सदर ने खबरदार किया है कि बुध तक डील ना हुई तो फिर जंग होगी, बमों की बरसात होगी और ये बहरहाल एक ख़तरे की बात है। और इसी से जुड़ी एक जो दावा किया गया है ये है ex-CIA एनालिस्ट हैं लैरी जॉनसन, इनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ट्रंप वांटेड टू यूज़ न्यूक्लियर कोड्स और डोनाल्ड ट्रंप्स एक्सप्लोजिव impatient behavior during US-Iran tension sparks alarming claim। पेट हिक्सत हों या फिर इसके अलावा पीठ हिक्सत के अलावा दीगर जो अहदेदारान हैं वो इसको डिनाई तो कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये इम्कान, ये ख़दशात मौजूद हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के गैर रिवायती अंदाज़ अपनाए हुए हैं, इनसे कुछ भी बैद है, ये कुछ भी ऐसे मिस एडवेंचर या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं जिससे ये आग जो है कई गुना बढ़ सकती है। सीज़ फायर ख़त्म हुआ तो ईरान पर बहुत बम गिराए जाएंगे, मुआहिदा हो गया तो मुलाकात करूँगा। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ़द पाकिस्तान रवाना हो गया है। ईरान से होने वाला मुआहिदा ओबामा दौर से बेहतर होगा और डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि अगर मुआहिदे को हतमी शक्ल दी जाती है तो वो खुद पाकिस्तान आना पसंद करेंगे और शर्त उनकी यह है कि उधर से मसूद पेज़ेश्कियान जो ईरानी सदर हैं उन्हें भी आना होगा। तो हमें भी इसमें कोई एतराज़ नहीं है। बहरहाल इन तमाम डेवलपमेंट्स के दरमियान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो डिफेंस पैक्ट है वो यकीनी तौर पे खुश आइंद है। एक ताज़ा डेवलपमेंट भी है, उससे आपको आगाह करते हैं। चाइना के प्रेसिडेंट का
MBS से मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता हुआ है और उन्होंने एक बार फिर से इस उम्मीद का इजहार किया है, वो चाहते हैं कि चीन फौरी और जामे जंगबंदी का हामी है और मशरक़ वस्ता के तनाज़ात को सियासी और सिफारती ज़राए से हल किया जाना चाहिए। खबर यह भी आ रही है, एक और भी डेवलपमेंट है, मिडल ईस्ट को अपने उस गलत घाटे के सौदे का एहसास होता दिखाई दे रहा है जो कि उन्होंने अमेरिका के साथ डिफेंस की सूरत में किया था। वहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की सूरत में, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो सऊदी अरब हो या फिर UAE हो, वो ये महसूस कर रहे थे या वो समझ रहे थे, इस गुमान में थे, खुशगुमानी में थे कि अगर वो अमेरिका में अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर वो अपने मुल्कों में अमेरिकी अड्डे बना लेंगे तो उनके तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन अमेरिका बन जाएगा। लेकिन अमेरिका ने इस भरम को गलत साबित किया है। ना सिर्फ इन ममालिक की मईशतों को तबाह बर्बाद कर दिया गया है बल्कि उस साख को बहाल करने में भी कई दहाइयाँ या कम अज़ कम कई साल तो ज़रूर लग सकते हैं। अब जो हमने आपको बताया था, गुज़श्ता रोज़ UAE ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि भाई एक तो हर्जाना अदा कीजिए जो हमारा नुकसान हुआ है, दूसरा वो कहते हैं कि हमारे पास डॉलर्स की शॉर्टेज हो रही है और अगर ये शॉर्टेज मज़ीद बढ़ी तो हम जो पेमेंट्स हैं ना सिर्फ वो युआन में करेंगे बल्कि हम जो अपना तेल है वो भी युआन में सेल करेंगे, क्योंकि डॉलर्स तो हमारे पास है नहीं और अमेरिका हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिका तो ये सोचे बैठा था कि अरब ममालिक हर्जाना भरेंगे, नुकसान भरेंगे जो कि अमेरिका का हुआ है। तो अब सिर्फ इसमें UAE नहीं है, खबर ये आ रही है कि सऊदी अरब है, UAE है, कतर है, ये सभी ममालिक ये प्लान कर रहे हैं कि आइंदा मुस्तकबिल में अपने जो तेल की फ़रोख्त है वो युआन में की जाए और चाइना के ब्लॉक का हिस्सा बनाया जाए। पाकिस्तान तो पहले ही इस ब्लॉक में है, सऊदी अरब भी है, तो अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। बहरहाल शी जिनपिंग का बड़ा बयान ये सामने आ चुका है और इस राब्ते के अंदर भी एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। एक और पेशरफ्त भी हुई है इसमें, वो ये हुई है कि पाकिस्तान के, आपको याद होगा, सूडान के साथ एक डिफेंस डील हुई थी जिसमें लगभग $1.5 अरब के वेपन्स पाकिस्तान ने साजो सामान, जिसमें तैयारी भी थे, जिसमें और भी साजो सामान थे, जिसमें ड्रोन्स भी थे, वो फराहम करने थे सूडान को। लेकिन सूडान का जो मुतनाज़ किरदार रहा है, सऊदी अरब के साथ जो उनका गठजोड़ रहा है, UAE के साथ जो वहाँ पर कत्लो गारत हुई है, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो पाकिस्तान ने अपने इस एग्रीमेंट को होल्ड कर लिया है और इस पे सऊदी अरब की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। तो पाकिस्तान यकीनी तौर पे सऊदी अरब को कभी भी नाराज़ करके इस किस्म की डील को आगे नहीं बढ़ाएगा और इसको फ़िलहाल सील कर दिया गया है। तो नाज़रीन, अब वक्त कम है और इस कम वक्त के अंदर कहा यह जा रहा है कि आज दोनों जो मुज़ाकराती टीम्स हैं, दोनों वफूद जो हैं, चाहे वो ईरानी वफ्द हो या फिर अमरीकी वफ्द हो, वो रात गए तक पहुंचेगा और मुमकिना तौर पे इस सीज़ फायर को कुछ घंटों के लिए या कम अज़ कम एक दिन के लिए तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि असल बैठक होने जा रही है बुध के रोज़। दोनों वफूद पहुँच जाएंगे। अमरीकी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं JD वैंस, स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर उनके हमरा होंगे, क्योंकि उनके मौजूदगी, उनके किरदार पर पहले भी एतराज़ रहा है, अब भी मौजूद है। पिछली बार ईरान की तरफ से भरपूर संजीदगी का मुजाहरा किया गया था, इस बार उनके खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा हैं। उनके जहाज़ को कब्जे में लिया गया है, ना सिर्फ कब्जे में लिया गया बल्कि उसके अंदर एक मुतनाज़े मिसाइल्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले केमिकल की मौजूदगी का भी इल्ज़ाम लगा दिया गया है। तो ऐसे में ये मुज़ाकरात जो हैं शिकूक के साए में किस तरह से कामयाब होंगे। पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है, पाकिस्तान इस दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचा चुका है और मुस्तकिल अमन का ख्वाहिशमंद है। उसके लिए मुसलसल सहूलतकारी भी कर रहा है, पैगाम रसानी भी कर रहा है और कोशिश भी कर रहा है, दोनों को कायल करते हुए। तो पूरी दुनिया पाकिस्तान की इन काविशों की मोतरफ है। साथ में जाते जाते गोदी मीडिया का दुख दर्द आपको दिखाते हैं, किस तरह से बाल की खाल निकाली जा रही है। और हम देख रहे हैं कि मणिपुर के अंदर सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। मोदी जी अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में तो लगे हुए हैं और मुख्तलिफ स्टंट्स दिखाए जा रहे हैं, अपने लाहौ लश्कर के हमरा मरगूब करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय वो अवाम जिनके पास बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें या उनके मसाइल के इतने बड़े अंबार हैं कि उन्हें हल करना शायद मोदी सरकार के बस की बात नहीं है। मणिपुर में जो सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है और अफसोसनाक है, जिसके ऊपर कांग्रेस ने पोस्ट भी की है और वो कहते हैं जी मणिपुर गुज़श्ता 3 साल से तशद्दुद की लपेट में है, हुकूमत की तवज्जो बिल्कुल नहीं है, लोग जान से हाथ धो रहे हैं, हज़ारों घर तबाह हो चुके हैं, ख़वातीन पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, आम जिंदगी मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो चुकी है। और इन 3 वर्षों में मोदी जी और उनकी हुकूमत ने मणिपुर में अमन कायम करने के लिए कुछ नहीं किया। अब लोग यहाँ पर सड़कों पर हैं, हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तवज्जो है तो सिर्फ इलेक्शन जीतने पर और धांधली के ज़रिए इलेक्शन को किस तरह से हाईजैक करना है, भाजपा सरकार से बेहतर ये कौन जानता है। लेकिन उस भाजपा सरकार की ट्रेनिंग से तैयार करदा गोदी मीडिया किस तरह से पाकिस्तान के अंदर होने वाले दूसरे मुज़ाकराती दौर के अंदर जो मुसलसल दूध में महंगियाँ निकाल रहा है, वो ज़रा देखिए और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी सोच कितनी गिरावट का शिकार है। पाकिस्तान ये अपने लिए नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के अमन के लिए कर रहा है। और
एक खुशखबरी ये है, जो हुकूमती ज़रा ये बताते हैं कि अगर ये दूसरा दौर कामयाब हो जाता है, डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे, उधर से मसूद पेज़ेश्कियान ईरानी सदर भी आएंगे, लगभग 17 ममालिक के सरबराहान को पाकिस्तान ये दावत दे चुका है। ग्रेट एक इवेंट होगा, एक स्टेज सजेगा जिस पे ये अमन मुआहिदा होगा और उसकी ऐलान भी होगा और उसके ऊपर दस्तखत भी होंगे। हम दुआ करते हैं ये कामयाब हो। जाते जाते गोदी मीडिया की शरारतें देखिए और उनकी आहू बका देखिए और एंजॉय कीजिए। हमारी दुआएं हैं इस मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के लिए, लेकिन ख़दशात और इस खौफ के साथ कि कहीं कोई मिस एडवेंचर ना हो जाए, कहीं कोई स्पॉयलर इस मुज़ाकराती अमल को नुकसान ना पहुँचा दे। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वहां पहुंच जाएंगे और ये बहुत बड़ी बात है कि अब होगा क्या। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए और ये देखिए C-17 ग्लोब मास्टर नूर खान एयरबेस पर पहुंचे। लेकिन दर्शकों, जैसे इस्लामाबाद को पिछली बार बंद कर दिया था ना, वैसे इस बार भी अमेरिका इस्लामाबाद पर कब्जा कर चुका है। देखिए जरा, ये आप देखिए, अमेरिका के सैनिक, अमेरिका की सिक्योरिटी वहां पर तैनात हो गई है। पिछली बार तो होटल का बिल नहीं दिया था, लेकिन इस बार क्या होगा दर्शकों, देखते जाइए ये पाकिस्तान क्या क्या करता है। अगली तस्वीर दिखाइए। अमेरिका ने खबर ये, कई होटल खाली करा दिए। अमेरिका ने कहा है जहां हम रहेंगे वहां खतरा ज्यादा है, क्योंकि आतंकिस्तान में आतंकी रहते हैं और इसलिए यूएस की पूरी तैयारी है सुरक्षा को लेकर।